Hello, I am Ravindra Kumar Pandey, and in earlier we have discussed the topic aggregate demand. So now today's topic is concept of aggregate supply. Okay, aggregate demand देख चुके हैं, aggregate supply देख लेते हैं. ठीक है, aggregate supply. What is aggregate supply? Aggregate supply refers to aggregate production as planned by the producers during an accounting year. क्या है? एग्रीगेट प्रोडक्शन से लिंक करते हैं जो भी प्लान किया गया है प्रोड्यूसर्स के द्वारा. ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? जो भी प्रोडक्शन के लिए जो है प्रोड्यूसर ने जो प्लान किया है, जो एग्रीगेट प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है. ठीक है, इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो क्या है? गुड्स फ्लो कॉन्सेप्ट यहां भी देखिए, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, फ्लो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो जो भी ये किसको दिखाता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगा? वैल्यू एडिशन करेगा. प्रोडक्शन क्या करता है? प्रोडक्शन किसी भी चीज को क्या करता है? वैल्यू एडिशन करता है. वैल्यू एडिशन से क्या होता है? इनकम जनरेशन होता है. ठीक है, अब ये इनकम जनरेशन कहे तो कुल मिला के क्या हुआ? प्रोडक्शन से इनकम जनरेशन हुआ. यानी एग्रीगेट सप्लाई किससे डायरेक्टली लिंक हो गया? दस एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, यानी वाई मतलब इनकम. ठीक है, एंड दस ए वाई एस एंड यानी एग्रीगेट सप्लाई एंड वाई इनकम आर ट्रीटेड एज आइडेंटिकल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे से का आइडेंटिकल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. अब ये इसका ग्राफ बनाए तो कैसा मिलेगा? एकदम 45 डिग्री एग्रीगेट सप्लाई इधर रखते हैं, इधर इनकम रखते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरह मिलेगा. तो ये है एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन क्यों पढ़ते हैं? कंजम्पशन का नेचर जानने के लिए. ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन में सी एक टर्म है. ठीक, सी क्या है? तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हम लोग एग्रीगेट डिमांड वाला टॉपिक में भी पढ़े थे. ठीक है ना, तो उसमें भी सी देखे थे. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, वही है, वही सी यहाँ भी है. सी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम. क्या है? तो इनकम से, लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड है. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन बढ़ेगा. ठीक है, कंजम्पशन कब बढ़ता है? लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड है. ठीक है, द फंक्शनल रिलेशनशिप अब यही है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. तो जो फंक्शनल रिलेशन है बिटवीन सी एंड वाई, यानी कंजम्पशन और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम, लेवल ऑफ इनकम का, तो ये फंक्शनल रिलेशन क्या कहलाता है? कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इवन इफ y इज जीरो देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. ठीक है ना, सो c नॉट इक्वल टू जीरो, c कभी भी जीरो नहीं होगा. कंजम्पशन जीरो हो सकता है, यानी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स है वो तो खरीदेगा ही, वो तो कंज्यूम करेगा ही हाउस होल्ड. ठीक, कोई भी. ठीक है, तो बेसिक नीड्स कभी भी खत्म नहीं होता है. भले पहले का सेविंग यूज करके वो खाए, ये करे, जो भी करे, लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं होगा क्योंकि बेसिक नीड्स कंज्यूम करेगा ही लोग. ठीक है, तो इनकम कुछ भी रहो, इनकम जीरो भले रहे, लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, दिस कंजम्पशन इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन. ये जो कंजम्पशन है, जो नीड वाला कंजम्पशन है, जो जरूरत का सामान जो हम लोग खरीदते हैं, जो बहुत जरूरी चीज है, उस तरह का कंजम्पशन क्या है? वो जो कंजम्पशन जो जरूरी सामान के लिए होता है, वो कंजम्पशन जो है जो जीरो नहीं होता है कभी भी. ठीक है, तो वो कंजम्पशन क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है. ठीक है, इंटायर इंक्रीज इन, अब एक बात इसमें और पॉइंट और नोट करने वाला है, वो क्या कि इंटायर इंक्रीज इन वाई इज नॉट कन्वर्टेड टू सी, इट इज सेव्ड टू. मतलब जब इनकम, लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन बढ़ता जाएगा. ठीक है, एक हद तक बढ़ेगा, लेकिन सारा लगातार इनकम बढ़ने से लगातार कंजम्पशन बढ़ता रहेगा ऐसा नहीं है. तो कहाँ जाएगा वो पैसा? सेविंग में जाएगा. ठीक है, इनकम बढ़ा, कंजम्पशन में खर्च किया, ठीक है, उसके बाद कुछ पैसा क्या होता है? बचत भी होता है, सेविंग में भी जाता है. ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं एक शेड्यूल. ठीक है, एक शेड्यूल ड्रॉ करते हैं. इस शेड्यूल में इनकम और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं. ठीक है,
तो इनकम है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए जब इनकम जीरो था तब भी कुछ कंजम्पशन था, यानी ये बेसिक नीड्स का कंजम्पशन है। इसी कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। यही वाला जो इनकम जीरो होने के बाद भी कुछ कंजम्पशन जो रहता है, यानी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है। इनकम जीरो होने के बाद भी जो कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, यही कंजम्पशन क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बेसिक नीड्स का कंजम्पशन, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ा 100 हुआ तो ये 80 हुआ, ठीक है। तो ये 200 हुआ तो ये 120 हुआ। लेकिन इसमें क्या है इस तरह यार इसको अब इसी को हम ग्राफिकली दिखाते हैं। मान लीजिए तो ये इनकम ऐसे जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। और जबकि कंजम्पशन का जो है स्लोप देखिए यहां से कैसा है, तो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब है क्या, तो अब है स्लोप ऑफ सी फंक्शन निकालते हैं। ये स्लोप ऑफ सी फंक्शन, तो स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज कॉल्ड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यही है स्लोप ऑफ सी फंक्शन जो निकालेंगे तो वही है क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। ये निकलता कैसे है, तो डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई, तो ये चेंज इन सी अपन चेंज इन इनकम। तो चेंज क्या हुआ, सी 50 था पहले, फिर 80 हुआ, तो कितना हुआ चेंज, तो 50 से 80 माइनस 50 तो ये 30। और उसी इनकम में क्या चेंजेस हुआ उसी ड्यूरेशन में, तो 0 से 100 हो गया, तो 100 लिख दिए, 100 माइनस 0 100, तो ये निकल गया एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यही क्या है, स्लोप ऑफ सी फंक्शन है 0.3, ठीक है ना। इसी को एमपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सी फंक्शन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सी फंक्शन दिखाते हैं क्या, सी इक्वल टू यही सी फंक्शन, ये क्या है, सी फंक्शन इक्वल टू सी बार। सी बार क्या है, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन था हमारा, यानी कि बेसिक नीड्स वाला कंजम्पशन जो जीरो नहीं होता था कभी, ठीक है ना। तो वो वाला प्लस बी इंटू वाई, बी क्या है, यही है एमपीसी, ये बी क्या है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बी क्या है, लिख दिया है मैंने, बी इक्वल टू एमपीसी, सी बार इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, और वाई क्या है, इनकम, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, इस तरह से मान लीजिए दिया रहे, इफ y इक्वल टू, यानी इनकम इक्वल टू 200 एंड एमपीसी इक्वल टू 0.3, देन फाइंड सी मींस सी फंक्शन। सी फंक्शन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सी फंक्शन का हम लोग को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मालूम है, सी फंक्शन इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। तो सी बार क्या है, यहां देखेंगे तो ये वाला ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये चार्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 50 लिखेंगे, ठीक है, सी बार 50 है। और बी क्या है, बी हमने निकाला, ठीक है, बी निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं भी दिया रहेगा तो फाइंड आउट कर लेना है अपने से, ये चार्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.3 इंटू वाई, इनकम दिया है हमारा 200, तो इससे क्या हुआ 50 प्लस ये, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 110 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंजम्पशन फंक्शन को हमने पढ़ा समझा। और किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है।